अरे आप इतना टेंशन क्यों लेते हो मम्मी? मैं कल ही पेमेंट से बात करती हूँ। प्लीज अब देखो, ये रोना धोना छोड़ो आप। अरे ऐसे थोड़ी ना उसकी मनमानी चलेगी, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन, आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या हुआ योगिता, और माँ जी किस बात का टेंशन ले रही है? अभी क्या बताऊँ जी, ये अभी की जनरेशन ही ऐसी है, पता नहीं क्यों। ये आजकल के बच्चे अपने परिवार वालों के साथ रहना क्यों नहीं चाहते। बस शादी होते ही इन्हें एक अलग ही आज़ादी चाहिए। ये अपने ससुराल और अपने परिवार वालों से दूर भागते हैं, इन्हें अपनी जिम्मेदारियां नहीं दिखती। ठीक ही कहा योगिता तुमने, अभी की जनरेशन ही ऐसी है। क्यों योगिता, प्रवीण भी यही चाह रहा है क्या? क्या वो भी अलग रहना चाहता है? पता नहीं जी, ये प्रवीण क्या चाहता है। मैं कल ही प्रवीण से बात करूंगी, फिर पता चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो आराम कर लो तुम भी। ठीक है जी। पता नहीं ये पारुल अपने आप को समझती क्या है, ऐसे में इसकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी बदल जाएगी शादी होते ही। ठीक है योगिता, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ योगिता, आज तो तुम मायके जाने वाली थी ना प्रवीण से बात करने? हाँ जी, जाने तो वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि प्रवीण घर में सबके सामने मुझे क्या ही बताएगा कि आखिर घर में हो क्या रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि प्रवीण को मैं कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ और जो भी बात है उससे मैं यहीं कर लेती हूँ। हाँ योगिता, तुमने बिल्कुल सही किया। साले साहब को मेरे आते तक रोक के रखना, मैं भी उससे मिल लूंगा। ठीक है जी। अरे मैंने तो माँ जी की तैयारी की ही नहीं, आज तो माँ जी सत्संग में जाने वाली है। चलो जल्दी से माँ जी की भी तैयारी करवा देती हूँ, फिर प्रवीण आएगा तो आराम से बैठकर उससे बात करूंगी मैं। अरे आओ प्रवीण, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अरे ऐसी क्या बात है दीदी, जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलवाया है? अभी क्या ही कहूँ प्रवीण, मजबूरी ऐसी थी, मुझे तुमसे तो ऐसी आशा ना थी। कल मम्मी का फोन आया था प्रवीण मुझे। अच्छा, तो क्या बोल रही थी दीदी मम्मी? क्या बोलेगी, बेचारी फोन में ही तो कितना रो रही थी। मम्मी कह रही थी प्रवीण कि तुम अब शादी के पहले वाले प्रवीण ना रहे, और पारुल तो तुम्हें जैसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है। और क्या कहा दीदी मम्मी ने? अरे क्या कहती भाई मम्मी, अब तुम्हें तो अपने दो छोटे भाई बहनों की चिंता है नहीं, और बेचारी मम्मी इस उम्र में पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए, और अब दो जिम्मेदारियां उनके कंधे पर है, और तुम्हें तो पारुल के सिवा और किसी की चिंता है ही नहीं। पता नहीं प्रवीण, तुम इतने अंधे कैसे हो गए, और ये कैसे भूल गए कि तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी है, उसे तुम्हें कोई अच्छी नौकरी में लगाना है और अपनी छोटी बहन की शादी करना है। और प्रवीण, माँ की जिम्मेदारियां भी तो तुम्हें ही उठानी है। एक बात कहूँ दीदी, मुझे पहले ऐसा लगता था यदि मुझे इस दुनिया में कोई समझ सकता है तो वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन ये क्या दीदी, आज मेरा ये भ्रम टूट गया। मुझे आपसे ऐसी आशा ना थी दीदी। बहुत दुख हुआ दीदी मुझे ये बात जानकर कि आप मेरे और पारुल के बारे में ऐसा सोचेंगी। आपने तो सिर्फ एक तरफा बात सुना है दीदी, क्या आपने हम लोगों से कभी जानने की कोशिश नहीं की? और क्या सुनने जानने को रह गया है प्रवीण? अरे मुझे मेरी माँ का दुख नजर नहीं आएगा क्या तुम्हारी तरह? और मेरे छोटे भाई बहनों के बहते आंसू जिसे कोई पोंछने वाला नहीं बैठा है, इससे ज्यादा और क्या जानो प्रवीण? ना जाने तुम मुझसे कैसी आशा रखते हो। ये सब मेरे आंखों के आगे है प्रवीण, फिर भी तुम ना जाने मुझसे कैसी आशा लगा बैठे हो। ठीक है दीदी, अब मैं अपने बीच बचाव में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस मैं आपसे विनती करना चाहूँगा दीदी, अब हमें आप अकेला छोड़ दीजिए, हम अपनी समस्याएं खुद ही सुलझा लेंगे। ओह अच्छा, क्या खूब कहा प्रवीण तुमने। अब मुझे समझ में आया, माँ सच्ची कह रही थी कि अब तुम शादी के पहले वाले प्रवीण ना रहे। अब तो तुम्हारे लिए तुम्हारी सगी बहन भी पराई हो गई है प्रवीण, बहुत बदल गए हो भाई तुम। अब मुझे यकीन हो गया है प्रवीण कि सच में पारुल तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रही है। वाह दीदी, लेकिन एक बात मत भूलिए, आप पारुल तो आपकी ही पसंद थी ना दीदी। मैं तो पारुल से शादी करने को तैयार नहीं था, आप ही चाहती थी कि मैं पारुल से शादी कर लूं। हाँ मैंने वकालत की थी कि तुम पारुल से शादी कर लो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये पारुल ऐसी होगी जो मेरे भाई को अपने उंगलियों के इशारे पर नचाएगी। और बड़ी बात तो ये है कि वो नचा रही है और तुम नाच भी रहे हो प्रवीण। देखिए दीदी, मैं अब अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ आपसे विनती जरूर करता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल के रहिए, तब शायद आपको पता चले दीदी कि मैं और पारुल माँ से अपनी गृहस्थी अलग क्यों करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है ना प्रवीण कि मैं साथ रहकर ही जान पाऊंगी कि क्या बात है, तो मैं कल ही तुम्हारे जीजा जी से बात करूंगी और चिंकू के साथ आती हूँ एक हफ्ते के लिए। अच्छा ठीक है दीदी, तो आप कल घर आइए, मैं आपसे कल घर में ही मिलता हूँ। ठीक है प्रवीण। अरे प्रवीण, कुछ खा पी लो फिर जाना। नहीं दीदी, बातों से ही पेट भर गया आज तो। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, मेरा भाई मेरे घर आया और मैंने उसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, और पहले ही उसे ना जाने कितना कुछ कह दिया मैंने। बहुत दुख होता है मुझे, लेकिन क्या करूँ, इधर माँ और छोटे भाई बहनों का दुख भी तो नहीं देखा जाता मुझसे। मैं आज ही इनसे बात करूंगी और कल अपने मायके चले जाऊंगी एक हफ्ते के लिए। राधिका, जरा सामने जाकर देखो बेटा, कोई आया है। हाँ मम्मी, मैं अभी देख कर आती हूँ। अरे वाह दीदी, आपने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। क्या हुआ दीदी, ऐसे अचानक बिना
आपका झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे हाँ योगिता बेटा, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, दामाद जी नहीं आए। अरे क्या मम्मी, बेकार में आप टेंशन लेते हो। ये आए थे, मुझे छोड़ कर गए हैं, उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो वापसी में आकर सबसे मिलेंगे। अरे वाह, ये हमारी एंजल तो कितनी बड़ी हो गई है। चलो एंजल, मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलाकर लाती हूँ। मम्मी, ये राधिका ऐसे एंजल को लेकर कहाँ चली गई? अरे तुम्हें तो पता है, इसकी आदत तो बिल्कुल बच्चों जैसी है, और बच्चे तो इसे इतने पसंद है कि एक दिन भर बस मोहल्ले वालों के बच्चों को उठाते रहती है, इधर उधर घूमते फिरते रहती है। वो सब ठीक है मम्मी, लेकिन अपनी राधिका अब बच्ची नहीं रही। आप उसे घर के कामकाज क्यों नहीं सिखाती मम्मी? अरे तू तो जानती है बेटा, उसे ये घर के कामकाज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन माँ, कल परसों उसकी शादी हो जाएगी, वो भी घर परिवार वाली हो जाएगी, उसे तो अपने घर के कामकाज करने ही होंगे ना। लेकिन मम्मी, अगर राधिका घर के कामकाज नहीं सीखना चाहती तो अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, उसे कोई अच्छी सी जॉब कर लेना चाहिए। यदि वो 2 पैसे कमाएगी माँ, तो उसके शादी ब्याह के खर्चों में बहुत सहायता होगी हमें। क्या तुम ये क्या कह रही हो योगिता? तुम्हारी छोटी बहन अब अपनी ही शादी के लिए पैसे जुटाएगी? हाँ माँ, तो इसमें गलत क्या है? पापा भी तो यही चाहते थे। मेरी तो पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई, पापा ने मुझे जॉब में लगा दिया था, और वो तो हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो। नहीं योगिता, तुम्हारी बहन कोई जॉब नहीं करेगी। और रही बात उसके शादी की खर्चे की, तो उसकी भैया भाभी है ना, वो उठाएंगे उसकी शादी का सारा खर्चा। तो फिर मम्मी, कोई अच्छा सा लड़का देखकर हम उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन योगिता, हाँ माँ, अब अपनी राधिका कोई बच्ची नहीं रही, यदि वो जॉब नहीं करना चाहती है तो उसकी शादी करवा देते हैं। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जरा सी बच्ची के कंधे में क्या जॉब का बोझ डालना चाहती हो आप? अरे बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने घर आने में। इन्हें कहाँ घर की चिंता है योगिता, ये दोनों तो ऐसे ही आते हैं रोज अंधेरा होने के बाद। तो क्या करे दीदी, ऑफिस से बस स्टैंड आने में ही तो 30 मिनट लग जाते हैं, और उसके बाद घर तक का सफर करने से पहले हमें अपने बच्चे को लेने शिशुगृह भी जाना होता है। क्या तुम ये क्या बोल रही हो पारुल? क्या तुम आरविक को शिशुगृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ और राधिका भी तो रहती है। क्या पारुल, तुम्हें माँ और राधिका पर भरोसा नहीं है? क्या वो तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं? वाह पारुल, अब तुम्हें घर वालों पर भरोसा ना रहा, जो तुम अपने छोटे से बच्चे को पराये के भरोसे छोड़कर जाती हो। और अभी कहाँ है पारुल आरविक? अभी पड़ोस वाली आंटी कहाँ है वो? मम्मी, आप इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं, जो छोटे से बच्चे को शिशुगृह में डाल रखा है? हाँ दीदी, मम्मी से पूछिए आप, हम क्यों अपने बेटे को शिशुगृह में छोड़कर जाते हैं। अब तुझसे तो मेरी दशा छुपी नहीं है बेटा, हमेशा मेरे हाथ पैर और जोड़ों में दर्द बना रहता है, और मुझसे तो आरविक संभलता है नहीं। और रही बात राधिका की, तो राधिका को तो तूने देख ही लिया, उसके पैर घर में टिकते कहाँ हैं। सुन लिया ना दीदी आपने, अब मैं जा रहा हूँ पारुल की मदद करने किचन में। देख लिया कैसे जोरू का गुलाम बन बैठा है, जो उसके पीछे पीछे गया है किचन में उसकी मदद करने। क्या सचमुच में ही आप मेरी ही माँ हैं? कभी आपके दिल में प्यार का अथाह समुद्र लहलहाता था माँ, और आज आप इतनी तंग दिल कैसी हो गई माँ? अब ऐसा ही होगी था, अब मेरी हालत पहले जैसे नहीं रही, काम धंधे तो मुझसे कुछ होते नहीं, और ये जोड़ों का दर्द इसने तो जान ही ले रखा है जैसे मेरी। और ये आरविक तो इतना चंचल है ना बेटा कि ये मुझसे संभलता ही नहीं, 1 मिनट एक जगह पे नहीं रहता ये। लीजिए चाय पी लीजिए दीदी। अरे तुम भी बैठकर चाय पी लो पारुल। नहीं दीदी, लगता है माँ ये पारुल मुझसे भी नाराज है, इसलिए चुपचाप चाय रखकर चली गई वो। अरे कहाँ से उसके पास फुर्सत होगी चाय पीने की? अब महारानी यहाँ बैठकर चाय पिएगी तो घर में जो इतना काम लग रहा है, ये काम कौन करेगा? क्या इसका मतलब मम्मी, किचन सब फैला हुआ है? क्या राधिका ने कोई भी काम नहीं किया है घर का? अरे तो कहाँ से कर ले बेटा, तू तो देख ही रही है ना, उसके पैर तो घर पर टिकते नहीं है। तो मम्मी, क्या इस घर में अब काम वाली भी नहीं है? अरे काम वाली इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा। अरे काम वाली तो बहुत मिलती है दीदी, लेकिन मम्मी जी को काम वाली के हाथ का काम पसंद आए तब ना। ये क्या मम्मी, प्रेरणा अभी जॉब करके आई है और अब वो घर का काम सारा अकेले ही करेगी? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है योगिता, कोई पारुल एकमात्र बहू नहीं है जो घर भी संभालती हो और जॉब भी करती हो। ऐसी कितनी बहुएं हैं जो ऑफिस से आने के बाद अपना घर संभालती हैं। और रही बात राधिका की, तो राधिका कब तक इस घर में रहेगी? आज राधिका है तो तेरी भाभी राधिका से उम्मीद करती है कि वो घर का काम करे, और वो जब नहीं होगी तो उसे तो करना ही होगा ना घर का काम। लेकिन मम्मी, जब तक राधिका है तब तक तो उससे उम्मीद की ही जा सकती है ना। लेकिन मम्मी ये गलत है ना, मेरी सास भी तो घर के कामों में मेरी कितनी मदद करती है, और ऊपर से एंजल तो पूरे टाइम उनके ही साथ रहती है। देखो योगिता, तुम्हारी सास के हाथ पैर में होगी इतनी ताकत कि वो कर पाती होगी घर के काम। तुम अपनी सास की तुलना मेरे साथ मत करो, मेरे शरीर में अब वो जान नहीं रही कि मैं घर के कामों में मदद करूंगी पारुल की। और हमने भी कोई गोटियां नहीं खेली है योगिता, हमने भी अपनी खूब गृहस्थी चलाई है, और तुम तीनों भाई बहन को मैं अकेले ही संभालती थी, घर का सारा काम भी
बहू के दिन में भी कोल्हू की बैल की तरह जुटे रहे हम। क्या हमारा भी मन नहीं करता जरा आराम करने का, घूमने फिरने खाने का? भाई मेरा भी मन करता है, मुझे भी घूमने फिरने और सैर सपाटे के लिए समय चाहिए, लेकिन नहीं, पारुल का दिमाग तो सातवें आसमान पर रहता है। अरे नौकरी जो करती है पारुल, इसी का घमंड है उसे। एक बात बताइए मम्मी, यदि आपको नौकरी करने वाली बहू पसंद नहीं थी तो शादी से पहले आपने ये शर्त क्यों नहीं रखी? वाह बेटा, अब इसमें भी मेरा ही दोष है। अरे पारुल ही एकमात्र बहू नहीं है जो नौकरी भी करती है और घर भी संभालती हो। आजकल ज्यादातर लड़कियां नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, अपने बाल बच्चे भी संभालती हैं। मुझे लगता है आपसे कुछ कहना ही बेकार है मम्मी। मैं किचन में जाती हूँ और पारुल की कुछ मदद करती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ आराम करने आई है, काम नहीं। ऐसा नहीं है मम्मी। अरे ये क्या बात हुई पारुल, तुम हमारे साथ बैठकर बाहर चाय क्यों नहीं पी? ऐसा है दीदी, इतना टाइम ही नहीं होता ऑफिस से आने के बाद मेरे पास कि मैं आराम से बैठकर चाय पी सकूं। और प्रवीण तुम भी ऑफिस से आने के बाद सीधे पारुल के साथ किचन में आ गए हो। आप तो सब देख ही रहे हो ना दीदी, हमने अपने बच्चे को पड़ोस में छोड़ा है, हमें जल्दी से किचन का काम खत्म करना है। और किचन का काम खत्म होते ही दीदी हमें अपने बच्चे को लेने जाना है, उसके बाद थोड़ा समय उसे भी तो देना है हमें। अच्छा तुम जाओ, आरविक को लेकर आ जाओ, सब्जियां मैं काट देती हूँ। अरे तुम क्यों कष्ट कर रही हो बेटा? ये तो बैठा है जोरू का गुलाम, ये सब्जियां भी काट देगा, ये खाना भी बना देगा, ये अपने बच्चे को नहला धुला भी लेगा। अरे सब काम कर लेता है ये, दिन रात बस अपनी पत्नी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अरे तो क्या हो गया मम्मी? अरे तो क्या हो गया मम्मी? अगर प्रवीण पारुल की मदद ही कर दे तो इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? ऐसा नहीं है बेटा, जो जिसका काम होता है ना वो काम उसी को शोभा देता है। और तो और एक दिन तो इस प्रवीण को मैंने पारुल के पैर दबाते भी देखा है। एक दिन की बात है दीदी, बेचारी ऑफिस से थके हारे आई और इसे तेज बुखार था और बोलने लगी इसके हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने बस थोड़ा हाथ पैर दबा दिया था दीदी। तो मैंने क्या गलत किया आप ही बताइए? और ऊपर से आरविक भी कितना परेशान कर रहा था दीदी, और घर का भी सारा काम जस का तस पड़ा था। अरे फिर भी पति पत्नी की सेवा करे, तौबा तौबा तौबा। देखिए मम्मी, ये पहले वाला समय ना रहा। अभी के समय में पति और पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और अभी के समय में मम्मी पति और पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी संभालते हैं। अरे पता है बेटा, हमने भी खूब गृहस्थी संभाली है। और अभी तू अपने सामने ही देख ले बेटा, कैसे तेरा भाई इस पारुल का गुलाम बना बैठा है। अरे ये पारुल के आगे पीछे घूमता है, और ये पारुल भी कम नहीं है, इसे अपने इशारों पर नचाती है। बस कीजिए मम्मी, कम से कम दीदी के सामने तो चुप रहिए आप। वैसे भी दीदी कितने सालों में आई है मम्मी जी, कम से कम कुछ दिन तो उन्हें शांति से रहने दीजिए इस घर में। देख ले बेटा, इसका भी ये रूप देख ले, कैसे इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। माँ प्लीज बस करो, माँ बस करो प्लीज। मम्मी आप अपने कमरे में जाइए, मैं भी आपसे वहीं आकर मिलती हूँ। तो ये सुनी लोगों की चिकनी चुपड़ी बातें। देख लिया दीदी आपने आज सब कुछ अपनी आंखों से। अब तो आशा करता हूँगा कि आप सच में समझ ही गए होंगे कि मैं शादी के बाद क्यों बदल गया हूँ। और आप ही बताइए दीदी, क्या माँ का इस तरह से किसी के ऊपर इतना अत्याचार करना ठीक है? प्लीज प्रवीण जी सब बातें जाने दीजिए, मैं दीदी के साथ कुछ दिन अच्छे से रहना चाहती हूँ। मुझे तुम दोनों माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को बहुत गलत समझा था। अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है मेरे भाई। अब मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं इस तरह तुम पर कोई दोषारोपण करूं। मैंने कभी नहीं सोचा था भाई कि हमारी माँ कभी इतनी तंगदिल हो सकती है। तुम लोगों का कोई दोष नहीं है, मैं बेकार में ही तुम लोगों के बारे में क्या क्या सोचने लगी थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी भाई कि माँ अपने व्यवहार में बदलाव ला सके। मुझे आज इस घर को देखकर बहुत दुख हो रहा है भाई। कभी ये घर कितना हंसता खिलखिलाता था, लेकिन माँ के व्यवहार की वजह से आज पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। मैं इन 7 दिनों में पूरी कोशिश करूंगी मेरे भाई कि माँ अपने व्यवहार में बदलाव ला सके, और यदि माँ अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएगी तो फिर मैं तुम लोगों को अपनी गृहस्थी अलग करने से नहीं रोकूंगी। और मुझे आज इस बात का बहुत दुख है। सिर्फ मैंने अपनी माँ के बहते आंसू को देखकर न जाने तुम लोगों के बारे में कैसी कैसी धारणा बना ली थी, लेकिन मुझे आज समझ में आ गया है जरूरी नहीं कि घर के बहू बेटे ही बुरे हो, और वो अपनी खुशी खुशी अपनी गृहस्थी अलग करना चाहते हैं। कभी कभी घर के कुछ सदस्यों द्वारा ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती है कि ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपनी गृहस्थी अलग करनी होती है। तो मैं आप सभी दर्शकों से विनती करती हूँ कि कभी अपने घर के सदस्यों के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी ना करें जिससे वो अपनी गृहस्थी अलग करने के लिए मजबूर हो जाएं। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।